हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। यह मेरे वांगसियान एफएफ वार ऑफ हिडन लव का पार्ट 6 है। इसके प्रीवियस पार्ट्स अगर आपने नहीं देखे हैं तो उसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहां से जाकर चेक कर सकते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से ये कहना चाहती हूँ कि अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और हाँ, अपने प्यारे प्यारे कमेंट देना मत भूलिएगा और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, चलिए हम अपनी स्टोरी लाइन पे आते हैं। प्रीवियस पार्ट में आपने देखा था कि विंग और वांग जी पार्टी में मिलते हैं। विंग पार्टी में डांस कर रहा होता है और वांग जी अपने फ्रेंड के साथ बातें कर रहा होता है। तभी वांग जी के फ्रेंड साओ सिंचैन के ऊपर एक वेटर ड्रिंक गिरा देती है। इस पर वांग जी बहुत नाराज होता है, मगर साओ सिंचैन उसे रोक देता है। वांग जी साओ सिंचैन से कहता है कि वह उसके साथ मेंशन चल रहा है, मगर साओ सिंचैन ने कहा नहीं, वांग जी यहीं पर रहे क्योंकि पार्टी उसी के लिए दी गई है। और वह डांस फ्लोर पर इशारा करता है जहां पर विंग डांस कर रहा था। कहता है कि तुम्हें यहाँ रहना जरूरी है। इसके बाद साओ सिंचैन चला जाता है। तभी थोड़ी देर बाद एक दूसरा वेटर आता है जो वांग जी को सॉफ्ट ड्रिंक सर्व करता है। वांग जी उस ड्रिंक को पी लेता है, मगर थोड़ी देर बाद ही उसकी हालत खराब होने लगती है। वह अपने गार्ड से कहता है कि वह अपने रूम में जा रहा है। वह अपने रूम में चला जाता है और ब्लैक कॉफ़ी का ऑर्डर देता है। तभी थोड़ी देर बाद उसके रूम में एक वेटर और वेट्रेस आते हैं जो उसके साथ कॉफ़ी और कुछ और खाने की चीज़ें लेके आ रहे होते हैं। और वांग जी अपने कोट को निकालकर बाहर कर देता है। इसके बाद वो अपने शर्ट को ओपन करने लगता है, मगर उसके हाथ कांप रहे थे, वह उसे ठीक से निकाल नहीं पा रहा था। तभी वेट्रेस आती है और उसका हेल्प करने के लिए कहती है। वांग जी उसे डांट के अलग कर देता है। इसके बाद वेटर उसकी हेल्प करने के लिए कहता है। वांग जी इस पर रेडी हो जाता है। तभी वेटर उसके शर्ट का बटन ओपन करते करते उसके चेस्ट पर अपनी हाथें फिराने लगता है और यह दूर कहीं बैठा एक शख्स देख रहा होता है अपने मोबाइल स्क्रीन पर, और वह शख्स होता है विंग। विंग यह सब देखकर शॉक होता है। उसने कहा, ओह, तो मिस्टर लान वांग जी को लड़कों में इंटरेस्ट है। और इधर लान वांग जी जब देखता है कि वो लड़का उसके चेस्ट पर अपना हाथ रख रहा है, वह उसके गले को ग्रैब कर लेता है और गुस्से में पूछता है, तुम ये क्या कर रहे हो। इसके बाद वह और ज़्यादा एग्रेसिव हो जाता है और उस लड़के को हर्ट करने की कोशिश करने लगता है। विंग जब ये सब देखता है तो वह दौड़ के उसके रूम की तरफ आने लगता है क्योंकि उसने सारी तैयारी पहले से ही की हुई होती है। उसके भी हाथ में कॉफ़ी मग था, मगर उसका गेटअप चेंज था, उसके बाल चेंज थे और उसने वेटर की ड्रेस के साथ साथ अपने सर पे कैप भी लगाया हुआ रहता है। वहाँ का जो सिक्योरिटी गार्ड था उसे वांग जी के रूम के सामने उसे छोड़कर चला जाता है। इसके बाद तुरंत ही विंग वांग जी के रूम में आता है और वह वेट्रेस को कहता है कि वह वहाँ से चली जाए। और वह वेटर को बचाने के लिए जैसे ही वांग जी के हाथ पर अपना हाथ रखता है कि वह उसे छुड़ाए, वांग जी वेटर को छोड़ देता है। वेटर भी वहाँ से जल्दी से चला जाता है। इसके बाद विंग सोचता है कि अब मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। इतना सोचकर वह रूम का डोर ओपन ही करने जाने वाला था कि तभी वांग जी उसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींच लेता है और कहता है, विंग। अब हम इसके आगे की स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं। वांग जी ने विंग के कंधे पर अपना सर रखा और दोबारा कहना शुरू किया, विंग, ये तुमने बहुत गलत किया। तुम्ही ने उन्हें मेरे पास भेजा था ना। देखो देखो ना, उसने मुझे टच करने की कोशिश की और उस लड़की ने भी वही करने की कोशिश की थी। तुमने उन्हें क्यों भेजा था, बताओ ना विंग। वांग जी नशे में विंग से बच्चों की तरह शिकायतें कर रहा था। विंग ने वांग जी की जब ऐसी आवाज़ सुनी तो उसके दिल की धड़कन तेज होने लगी। उसने सोचा, ये कैसे जानता है कि मैंने उन्हें भेजा था। विंग की क्यूरियोसिटी बढ़ी। उसने कहा, क्या कह रहे हो तुम, मैं विंग नहीं हूँ, मैंने उन्हें नहीं भेजा। ये बात विंग ने बनावटी गुस्से से कही थी। ये बात सुनकर वांग जी को गुस्सा आ गया। उसने विंग को खुद से दूर किया और अपने हाथों से विंग के कंधों को पकड़ा। उसकी पकड़ विंग के कंधों पर बहुत तेज थी।
विंग के मुंह से चीख निकल गई, मगर ये चीख वांग जी के कानों तक जैसे पहुंची ही ना हो। उसने कहा, मुझे बेवकूफ़ समझ रखा है क्या? इस समय मेरे सबसे बड़े एनिमी तुम ही हो। यह कहते हुए वांग जी ने विंग को अपनी जलती हुई आंखों से देखा और उसे बेड पर ले जाकर फेंक दिया और फिर उसके ऊपर आकर बैठ गया। विंग को ये बड़ा awkward लग रहा था, मगर वो क्या कर सकता था। वांग जी ने गुस्से से भरी आवाज़ में विंग की तरफ देखा और कहा, तुम्हारे अलावा किसी की भी हिम्मत नहीं है कि मेरे साथ ये सब करने की, समझे? फिर उसने विंग से कहा, देखो मेरी क्या हालत की है तुमने, देखो इधर। यह कहकर वह विंग के हाथ को पकड़ता है और अपने चेस्ट पर ले जाता है। चेस्ट से होते हुए उसका हाथ वह अपने लोअर पार्ट तक लाता है। विंग महसूस कर सकता था वांग जी की हार्डनेस। वह तुरंत वांग जी के शरीर से अपना हाथ हटा लेता है। विंग ने जैसे ही वांग जी से अपना हाथ हटाया, वांग जी विंग की तरफ देखने लगा। वांग जी की आंखें भरने लगी थी। वह विंग की तरफ देखने लगा। उसकी आंखों से आंसू बहकर उसके गालों पर लुढ़क गए थे। विंग को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, मगर वांग जी की आंखों में आंसू विंग भी देख पा रहा था। उसे पता नहीं क्यों वांग जी के आंसू पेन देने लगे थे। उसके सीने में दर्द सा होने लगा था। जिन इमोशनल लेस आँखों को वह आज तक नहीं समझ पाया, उसकी आंखों में आंसू उसे क्यों पेन दे रहे थे, वह यही नहीं समझ पा रहा था। वांग जी विंग के ऊपर से हट गया। वह विंग की बगल में लेट गया। विंग इन सब बातों से शॉक में था। तभी वांग जी अपना सर विंग के चेस्ट पर रखता है और अपनी हाथों को उसके कमर के चारों तरफ लपेट लेता है। विंग ने फिर वांग जी को अपने बेहद करीब पाया था। वह उसे हटाना चाहता था, मगर पता नहीं क्यों वह खुद भी ऐसा नहीं कर पा रहा था। विंग के दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था। वह वांग जी के इस नए रूप को देखने में ही खो गया था। वांग जी ने कहा, मिस्टर वी वोशियान, क्या मैं तुम्हें विंग बुला सकता हूँ? तुम्हारे सभी अपने तुम्हें विंग बुलाते हैं। मैं भी तुम्हें विंग बुलाना चाहता हूँ। प्लीज़ मुझे भी परमिशन दे दो। विंग ने अपने मन में कहा, जब से मैं यहाँ आया हूँ न जाने कितनी बार ये वांग जी मुझे विंग बुला चुका है, अब परमिशन मांग रहा है। विंग ने कहा, ओके तुम बुला सकते हो। वांग जी बहुत खुश हो गया। वह विंग के चेस्ट पर से अपना सर हटाता है और विंग के फोरहेड पर किस करता है और कहता है, बेबी तुम बहुत स्वीट हो। विंग शॉक। उसने कहा, वांग जी मैंने विंग कहने की परमिशन दी है, बेबी कहने की नहीं। वांग जी फिर उदास हो गया और फिर विंग के चेस्ट पर सर रखकर लेट गया। विंग समझ नहीं पा रहा था। उसे वांग जी इस समय एक छोटे बच्चे की तरह लग रहा था। वांग जी ने कहा, हाँ मैं जानता हूँ, मुझे पता है। यह कह के वह थोड़ी देर के लिए साइलेंट हो गया था और विंग अपने मन में सोच रहा था, ये क्या, मेरा प्लान इस तरीके से मुझ पर ही भारी पड़ेगा, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। और ये वांग जी, डेविल वांग जी मेरे से ऐसे बिहेव कर रहा है कि जैसे मैं कोई लड़की हूँ। मुझे बेबी कह रहा है, किस एंगल से मैं बेबी लग रहा हूँ? तभी वांग जी ने कहा, सॉरी विंग, मैंने तुम्हें प्ले बॉय कहा था, मगर तुम प्ले बॉय हो। वांग जी ने जब ये सुना तो उसे गुस्सा आ गया। उसने वांग जी को अपने चेस्ट से हटा दिया और उसके ऊपर आ गया और कहा, मैं प्ले बॉय नहीं हूँ, सुना तुमने? मैंने किसी का दिल नहीं तोड़ा है, मैं किसी रिलेशनशिप में कभी नहीं पड़ा। मैं ये बात सबको पहले से ही बता देता हूँ, समझे? मैं प्ले बॉय नहीं हूँ। सुनना ही था कि वांग जी उसे फ्लिप कर उसके ऊपर आ जाता है और अपने हाथों को विंग के दोनों कंधों पर रखते हुए बिना अपनी बॉडी को विंग से टच करते हुए कहता है, हो तुम प्ले बॉय हो। ये कहते समय वांग जी की आंखों से आंसू बहे जा रहे थे, जिन्हें देखकर विंग को अच्छा नहीं लग रहा था। उससे वांग जी ने कहा, तुम जहाँ जाते हो लड़कियाँ तुम्हारे आगे पीछे मंडराती रहती हैं, तुम उन्हें अपने पास आने देते हो, और तो और हर वीक तुम्हारी बेड पार्टनर बदलती रहती है। विंग ने मन में सोचा, सच में ये तो मेरे पर पूरा होमवर्क करके बैठा है। तभी वांग जी ने कहा, और तो और तुम लड़कों को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हो। देखो आज ही देखो, पार्टी में तुम इतना सेक्सी डांस कर रहे थे जिससे वेन चाओ तुम्हारी बैक को देख रहा था और वो तुम्हारा सो कॉल्ड फ्रेंड मोसान्यू तुम्हारे चेस्ट को।
विंग ने कहा, नहीं तो मैं तो नॉर्मल डांस कर रहा था। यह सुनना ही था कि वांग जी गुस्से से विंग की तरफ देखा और कहा, चुप रहो, मुझे कहने दो विंग। विंग डर गया और कहा, ओके, कुछ नहीं कहूँगा, चुप रहूँगा। तभी वांग जी के मुंह से चीख निकल गई। उसने कहा, आह। विंग समझ गया वांग जी पेन में है। उसने कहा, वांग जी तुम्हें ज़्यादा दर्द हो रहा है? वांग जी ने कहा, हाँ हो रहा है। यही एक चीज़ तो तुम मुझे हमेशा से देते हो विंग, दर्द। मेरी तो अब आदत ही हो गई है तुम्हारे दिए दर्द को सहने की। फिर वह विंग के ऊपर से हट गया और उसी के बगल में लेट गया। उससे अब उसके बॉडी का पेन बर्दाश्त ही नहीं हो रहा था। उसकी आंखें बंद होने लगी थी। विंग जब वांग जी की ऐसी हालत देखता है तो वह अपने मन में सोचता है, मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए और किसी डॉक्टर को यहाँ वांग जी के लिए भेज देना चाहिए। मैंने सच में वांग जी के साथ ऐसा करके बहुत गलत किया है। मैं अपना रिवेंज किसी और तरीके से ले सकता था, मगर ये तो मैंने बहुत ही गलत कर दिया है। मुझे डॉक्टर को बुलाना होगा। विंग बेड से उठने ही वाला था कि वांग जी ने उसके हाथों को पकड़ लिया। वांग जी ने विंग के हाथों को बहुत कसकर पकड़ा था और ड्रग्स का नशा भी उस पर हावी था। उसकी पकड़ विंग पर ज़्यादा मजबूत हो गई थी। वांग जी यह महसूस कर पा रहा था। उसने अपनी आंखों को पूरी ताकत से फिर खोला और कुछ ढूंढने की कोशिश करने लगा। तभी उसके हाथ में उसकी टाई आ गई। उसने एक हाथ से उसको लेकर अपने दांतों से उसे पूरा खोल दिया। फिर वह जब टाई ओपन हो गई तो विंग के ऊपर बैठ गया। विंग कुछ समझ ही पाता कि उससे पहले ही वांग जी उसके ऊपर बैठ गया और उसके दोनों हाथों को एक साथ बांध दिया। विंग गुस्से से चिल्ला, ये क्या कर रहे हो तुम? वांग जी ने कहा, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या कर रहा हूँ? विंग ने अपने मन में सोचा, क्या क्या यह मेरे साथ वही सब करने वाला है जिसको करने के लिए मैंने इसे ड्रग्स दिलवाया था? क्या क्या यह मेरा रेप करने वाला है? नहीं नहीं, ये ऐसा नहीं हो सकता है। ऐसा मैं बिल्कुल करने नहीं दूंगा वांग जी। और इधर वांग जी विंग के हाथ को बहुत अच्छे से बांध दिया। वांग जी ने उसे कई बार चेक किया था कि कहीं वह खुल तो नहीं रहा है। पूरी तसल्ली कर देने के बाद वह विंग के ऊपर से उठ गया। फिर वह विंग के फोरहेड पर किस करता है और कहता है, विंग मैं वॉशरूम जा रहा हूँ, प्लीज़ यहाँ से भागना मत। वैसे तुम यहाँ से भाग ना जाओ इसीलिए मैंने तुम्हें बांधा है। मैं यहाँ से अभी नहीं जाता, मगर मैं अपना पेन बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ। मुझे तुमसे बहुत सारी बातें करनी है माय लव, तो प्लीज़ मेरा वेट करना, जाना मत, मैं अभी आया। इतना कहने के बाद वांग जी उठता है और लड़खड़ाते कदमों से शावर रूम की तरफ चला जाता है। उसे जाते देख विंग ने सांस ली और अपने मन में कहा, क्या कहा इसने, माय लव? वह ये कैसे कह सकता है? वह इस तरीके से क्यों एक्ट कर रहा है जैसे कि वह मेरा बॉयफ्रेंड है? मेरा दिमाग का फट रहा है। मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए। मुझे इस वांग जी का बिहेवियर समझ में नहीं आ रहा है। इतना कहने के साथ ही वह अपने हाथ को छुड़वाने के लिए स्ट्रगल करने लगा। धीरे धीरे वह उसमें कामयाब भी होने लगा था। उधर वांग जी वॉशरूम में पूरा नेकेट हो गया था। वह बाथ टब को ठंडे पानी से फिल करता है और उसमें बैठ गया। यह सब करने में उसे बहुत ही प्रॉब्लम हो रही थी, मगर वह खुद को संभाल ही नहीं पा रहा था और अब उसके सहने की क्षमता समाप्त होने लगी थी। वह अपने आप को टच करने लगता है और बहुत बुरी तरीके से अपनी बॉडी को अपने हाथों से रगड़ने लगता है। उधर कमरे में विंग ने अपने हाथों को खोल लिया था। उसने कहा, अब मुझे बाहर जाकर किसी डॉक्टर को यहाँ भेजना होगा। वह उठकर जा ही रहा था कि वांग जी की कराहने की आवाज़ तेज हो गई। वो आवाज़ें विंग के कानों से टकराने लगी। उसके कदम जो बाहर की तरफ जा रहे थे सडनली रुक गए। वांग जी की उस आवाज़ को सुनकर उसका मन भारी होने लगा था। वह वांग जी की दर्द भरी आवाज़ को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। उसने कहा, मैं एक बार जाकर उसे देख लूँ तब चला जाऊँगा। वह वॉशरूम के अंदर चला गया। जब वह अंदर आ गया था तो वॉशरूम की हालत देखकर वह हैरान था। वांग जी के कपड़े बिखरे थे। वह नेकेड होकर बाथटब में बैठा था। बाथटब का पानी उसके हाथ पैर चलाने की वजह से आधा हो गया था। उसकी आंखें बंद थीं, आंखों से आंसू निकल रहे थे और उसके कराहने की आवाज़ पूरे वॉशरूम में गूंज रही थी, जो बता रही थी कि वह कितने ज़्यादा पेन में है। विंग को पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा रोना आने लगा था वांग जी की ये हालत देखकर।
वह दौड़कर वांग जी के पास आया। उसने वांग जी के फेस को अपने हाथों के बीच रख लिया और कहा, सॉरी वांग जी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। वांग जी कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। वह बस कराहे जा रहा था और अपने प्राइवेट पार्ट को रब किए जा रहा था। विंग अपनी जगह से खड़ा हो गया। उसने अपनी आंखें बंद की और खुद से कहा, मुझे ये करना ही होगा, चाहे इसका रिजल्ट कुछ भी हो। वांग जी को मैं इस हाल में नहीं देख सकता, पता नहीं क्यों। वह वांग जी की तरफ झुका और उसने वांग जी का हाथ पकड़ लिया। वांग जी को विंग के हाथ का टच पता चल रहा था। उसने कहा, जाओ विंग, जाओ यहाँ से। विंग ने कुछ नहीं कहा और उसे गले लगा लिया। उसके कान के पास जाकर उसने कहा, वांग जी, मैं वी वूसियान तुम्हारी आज की इस हालत की जिम्मेदारी लेता हूँ और ख़ुद को तुम्हें पूरी तरीके से सौंप रहा हूँ। इसके बाद वह वांग जी के लिप्स पर किस करने के लिए आगे बढ़ा। वांग जी, जो पूरी तरीके से अपने होश में नहीं था, उसे जब विंग की खुशबू अपने करीब फील होती है तो वह एग्रेसिव होकर विंग को किस बैक करने लगता है। विंग वांग जी को किस करते हुए ही टब से बाहर लेकर आता है और साथ ही साथ वह अपने कपड़े भी निकाल रहा था। वह जल्दी ही दोनों अब बेड पर आ जाते हैं। विंग अभी संभलने ही वाला था कि वांग जी उसके ऊपर आ जाता है और रफली उसे किस करने लगता है। वह उसकी बॉडी को एक्सप्लोर कर रहा होता है और विंग को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है। उसे यह सब अजीब फील हो रहा था, मगर उसे डिस्गस्टिंग फील नहीं हो रहा था। वह भी वांग जी को वैसे ही रिस्पॉन्स करने लगा था। तभी सडनली वांग जी रुक जाता है और विंग के चेहरे के पास आता है और अपनी अध खुली आँखों से विंग को देखता है और कहता है, आई लव यू विंग, आई लव यू। इतना कहने के बाद वह विंग के लिप्स को कैप्चर करता है और फिर उसे किस करने लगता है। इसके बाद पूरी रात वांग जी विंग के साथ इंटीमेट होता है और वो भी बहुत ज़्यादा रफ होकर। वांग जी धीरे धीरे शांत होने लगता है और फिर वह थक कर विंग के ऊपर सो जाता है, मगर उसके नीचे लेटा विंग, जिसकी आंखों से आंसू बहे जा रहे थे, वह अशांत था। उसके दिल में हलचल मच गई थी। नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। वह वांग जी को अपने ऊपर से हटाता है, फर्श पर पड़े अपने कपड़े को पहनता है और फिर डोर के पास जाता है। तभी वह पीछे पलट कर देखता है, मगर वह वांग जी को नहीं देख रहा था। वह एक स्विच बोर्ड की तरफ देख रहा था। वह गया, उसको ओपन किया और उसके अंदर छिपे उस कैमरे को लेता है और बिना वांग जी को देखे उस रूम से बाहर चला आता है। बाहर देखता है, वह कोई नहीं था क्योंकि सुबह के 3 बजे थे। अभी वह अपने उसी ही गेटअप में था जिसमें वह आया था और उसी में बाहर चला गया था। विंग को कोई रोकने वाला नहीं था क्योंकि उसने इन सब की प्लानिंग पहले से ही कर ली थी। वह बाहर जाता है और एक टैक्सी में बैठकर अपने मेंशन में आ जाता है। विंग उस कैमरे को अपने ड्रॉअर में रखता है, वॉशरूम जाता है और कोल्ड शावर लेने लगता है। वह अपने मन में चल रहे इस तूफान को शांत करने की कोशिश कर रहा था, मगर वह फेल हो रहा था। वह बाथरूम पहनता है और उसी में अपने बेड पर आकर लेट जाता है। वह अपनी आंखें बंद करता है, मगर आंखों के आंसू अभी भी बहे जा रहे थे। उसका शरीर बहुत थक गया था क्योंकि वह अभी अभी एक बीस्ट को झेल कर आया था। उसे कब नींद आ गई, वह कब नींद की आगोश में चला गया, उसे पता ही नहीं चला। होटल में दिन का समय 11 बज गया था। वांग जी की नींद खुलती है। उसने अपना सर पकड़ लिया और कहने लगा, ये क्या हो रहा है मुझे, मेरी बॉडी और मेरे सर में ये पेन क्यों है? लगता है मुझे पेन किलर ले लेना चाहिए। इतना कहने के साथ ही वह ब्लैंकेट को हटाता है जिसे वीक ने उसे लपेट दिया था। जैसे ही वह अपना पैर नीचे रखता है, वह देखता है कि पैंट तो उसके पैरों में है ही नहीं। वह हड़बड़ा कर खड़ा होता है और फिर खुद को देखता है, वह पूरा नेकेड था। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उसने कमरे के चारों तरफ देखा। पहले उसकी नज़र बेड पर गई जो मैसी हो रखा था। वाइट बेडशीट के कारण उस पर स्टैन साफ दिख रहे थे, साथ ही साथ ब्लड के धब्बे भी उसके बेडशीट पर नज़र आ रहे थे। इसके बाद वह फर्श की तरफ देखता है। कल का एक कॉफ़ी कप और खाने की चीज़ें फर्श पर बिखरी थीं। वहीं पर एक ट्रे उसे गिरा पड़ा दिखता है। साथ ही में साइड टेबल पर रखा एक कप उसे दिखता है जिसमें अभी भी
उसकी ब्लैक कॉफ़ी पड़ी थी। वह सर पकड़ के बैठ जाता है। क्या हुआ था यहाँ? मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा है? मेरा सर इतना क्यों दर्द कर रहा है? मुझे सावा ले लेना चाहिए, शायद ये दर्द कुछ कम हो जाए। मगर मेरे कपड़े वे कहाँ हैं? वह अपनी नज़रों को फिर कमरे में दौड़ाता है। उसकी नज़र अपने कोट पर जाती है जो बगल में ही गिरा था। तभी उसके हाथ में उसकी टाई भी आ जाती है। वह टाई को बहुत ध्यान से देखता है और उसे फ्लैशबैक आने शुरू हो जाते हैं। उसे दिखता है कि वह किसी के ऊपर था और उसके हाथ को अपनी टाई से कसकर बांध रहा था। वह घबरा कर उठ जाता है। कौन था वो? मैंने किसी के साथ कुछ गलत किया है क्या? ओह गॉड, मुझे क्यों याद नहीं आ रहा है? मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा है? मैं कुछ याद क्यों नहीं कर पा रहा हूँ? अभी यही सब वह बड़बड़ा रहा था कि उसका मोबाइल बज उठता है। उस पर साओ सिंचैन का नंबर शो हो रहा था। उसने कॉल को रिसीव किया। दूसरी तरफ से आवाज़ आ रही थी, कब तक सोओगे वांग जी? वांग जी ने कहा, तुम कहाँ हो साओ सिंचैन? साओ सिंचैन ने कहा, मैं होटल में ही हूँ। तुम सोए थे तो मैंने तुम्हें डिस्टर्ब करना सही नहीं समझा। वांग जी ने कहा, तुरंत मेरे रूम में आओ साओ सिंचैन। साओ सिंचैन को वांग जी की आवाज़ बहुत अजीब लग रही थी। वह तुरंत ही उसके रूम में आ जाता है। उसकी नज़र बेड पर बैठे वांग जी पर जाती है। उसने देखा वांग जी नेकेड है। उसके कमर पर ब्लैंकेट था जो उसके पैरों तक लटक रहा था। उसने अपने दोनों हाथों को बेड पर टिका कर रखा था। उसके बाल मैसी हो रखे थे। साओ सिंचैन जब उसे देखता है तो शॉक हो जाता है और घबराता हुआ वांग जी के पास आता है और कहता है, वांग जी तुम ठीक हो ना? क्या हुआ है तुम्हें? तभी वांग जी अपनी आंखें ओपन करता है जो अभी भी लाल थी। वह साओ सिंचैन को देखता है जो हैरानी से वांग जी की तरफ देख रहा था। साओ सिंचैन जानता है कि वांग जी कभी भी किसी के सामने ऐसे ही नहीं आता है, चाहे कोई उसका कितना ही करीबी क्यों ना हो। साओ सिंचैन वांग जी के थोड़ा करीब जाता है मगर उसने उससे थोड़ी सी दूरी मेंटेन करके रखी थी। वह कमरे के चारों तरफ घूम घूम कर देखता है। तभी उसकी नज़र वांग जी के बैग पर जाती है जिस पर विंग के नाखूनों के निशान जो काफ़ी गहराई तक थे छप गए थे और कहीं कहीं से खून भी निकला हुआ था। वह दौड़कर वांग जी के पास आया। उसने कहा, सॉरी वांग जी, सॉरी, मैं फेल हो गया तुम्हें प्रोटेक्ट करने में, सॉरी। वांग जी ने कहा, तुम्हारी गलती नहीं है साओ सिंचैन, खुद को ब्लेम करना बंद करो। साओ सिंचैन ने कहा, कैसे नहीं करूं? वांग जी ने कहा, पहले मेरे कपड़े मंगवाओ, इसके बाद पार्टी से लेकर मेरे रूम तक की सारी फुटेज चेक करो और जितने लोग आए थे उनकी डिटेल भी मुझे बताओ। रोने से कुछ नहीं होने वाला है, हमें ये प्रॉब्लम खुद ही सॉल्व करनी होगी और पता करना होगा कि इन सब के पीछे मास्टरमाइंड कौन है और रात में मेरे साथ कौन था। इस वक्त वांग जी किसी जख्मी से की तरह लग रहा था। उधर विंग ने सोने से पहले ही वेनिंग और नी हुसैन को मैसेज कर दिया था कि वह आज ऑफिस नहीं जाएगा। जब वह उठता है रात के 8 बज गए थे। उसकी बॉडी पेन थोड़ी कम हो गई थी। वह नीचे जाकर देखता है तो सर्वेंट ने डिनर प्रिपेयर कर दिया था। विंग ने कहा, अब तुम जाओ, मुझे भूख लगी है। विंग ने डिनर किया। उसके बाद उसने अपना मेडिसिन लिया और इसके बाद वह अपने रूम में आ गया और फिर उसे अपने ख्यालों में रात की सारी बातें याद आने लगी थी। उसे वांग जी की वे आंखें याद आ रही थी जिसमें उसके लिए प्यार, गुस्सा सब एक साथ वो फील कर पा रहा था, मगर नाराज़गी या नफ़रत नहीं, ना ही डिस्गस्ट। उसे वांग जी की वो आंखें याद आ रही थीं जिसमें उसने अपने लिए प्यार देखा था और एक प्यारी सी नाराज़गी, मगर वो गुस्से वाला नहीं था, ना ही उसकी नज़रों में डिस्गस्ट था जो उसके फैमिली वालों के मन में विंग के लिए होता है। कोई नफ़रत नहीं था वांग जी की आंखों में, बस प्यार और अपनापन था। उसने कहा, क्या वो सच में मुझसे प्यार करता है? नहीं, ये सच नहीं हो सकता है। अब तक की पूरी ज़िंदगी जिस पर्सन से मैंने नफ़रत करने में बिता दी वह मुझसे इतना ज़्यादा प्यार नहीं कर सकता है, कभी नहीं। वह बिलीव ही नहीं कर पा रहा था। विंग ने कहा, वांग जी तुमने मदहोशी में मेरा ही नाम लिया था ना? कितनी बार, जाने कितनी बार तुमने आई लव यू विंग कहा था। प्लीज़ वांग जी ऐसा मत करो। ये सब जब तक मैं नहीं जानता था जीना आसान था, मगर अब मैं क्या करूँगा? मैं गे नहीं हूँ, तुम हो। आई हेट यू, आई हेट यू।
बट मैं ही क्यों वांग जी? क्या मेरी ही वजह से तुम्हारी लाइफ में कोई नहीं है? क्या मेरे लिए ही तुमने अभी तक किसी को अपने करीब नहीं आने दिया है? अब क्या होगा जब तुम्हें ये पता चलेगा कि जिससे तुम इतना ज़्यादा प्यार करते हो उसने तुम्हें ड्रग्स दिलवाया था ताकि तुम किसी और के साथ ना स्पेंड कर सको और उसकी वीडियो पब्लिक कर वह तुम्हें बदनाम कर सके। मगर देखो ना क्या किया तुमने। तुम नशे में भी मुझसे आगे निकल गए, मेरी ही वीडियो बनवा डाली। यह कहकर उसने एक फीकी सी मुस्कान देते हुए अपने हाथ में पड़े उस चिप की तरफ देखा। ओके फ्रेंड्स, आज की वीडियो यहीं पर एंड होती है। हम नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही मिलते हैं। ओके, थैंक यू।